That's okay, Anjali. I hope आपका exam went good and it was majorly theory and nothing much about it. You can watch it and एक बार अभी हम revise भी कर लेंगे तो that would get better for you. Hi Meeta, good morning. Hi Bilta, hi Mithilesh. How are you guys doing? Okay, let's start. I will share my screen. फेयर इनफ। पहले मुझे ये बताओ कि जो भी अभी तक हमने कर लिया है, जो भी टॉपिक्स वी हैव डन, व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड अबाउट, उसमें किसी को कोई भी डाउट है? एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स? एनीबडी हैज एनीथिंग? गाइस यू विल हैव टू गिव मी एन आंसर so I can understand कि किसको क्या प्रॉब्लम है. So we talked about understanding voice search and AI in search. किसी को डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो so I can understand. कल we talked of understanding voice and AI in search. एक बार let's revisit and then we'll start with featured snippets and position zero optimization. ठीक है? कम आते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि वॉइस सर्च क्या होती है। वॉइस सर्च तब होती है जब लोग स्पोकन कमांड्स को यूज करते हैं टाइप करने की जगह। ठीक है? हम अपने गूगल असिस्टेंट को कमांड देते हैं, हम अपने यू नो फोन को कमांड देते हैं, हम चैट जीपीटी को भी वॉइस कमांड्स दे सकते हैं इनफैक्ट अभी। सो ऑल दिस इज नोन एज वॉइस सर्च। वॉइस सर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती है कि क्वेरीज जो हैं वो लंबी होती हैं और ज्यादा कॉन्वर्सेशनल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को मैं ऐसा लिखती हूँ कि आई राइट मीनिंग ऑफ एसईओ। ठीक है? तो मैं अगर सिर्फ उस पे लिखने जाऊंगी, गूगल पे नॉर्मली एक चैट लिखने जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? आई विल जस्ट टाइप एसईओ मीनिंग या मीनिंग ऑफ एसईओ, राइट? बट अगर मैं वॉइस सर्च करूंगी तो क्या है, मुझे लिखना नहीं है, मुझे लिखने का आलस नहीं करना है, ना आई कैन बी more you know direct and more question specific कि मुझे क्या बोलना है. So I can put it as what is SEO and how does it helps and something like that. So I will answer something around those lines. ठीक है? तो सिमिलरली इसका क्या मतलब है कि जब हम वॉइस पे क्वेरीज कर रहे हैं, when we are doing queries in terms of voice, when we are doing queries in terms of जो लंबी queries हैं, conversational queries हैं, what is that known as? That is known as कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम अपने क्वेरीज को बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक बना रहे हैं, हम अपने क्वेरीज को बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन वाली बना रहे हैं, जिससे whenever we are wanting whenever we are जब भी हम बात कर रहे हैं या जो भी चीज हम पूछ रहे हैं, उसका बहुत ही हमको एक स्पेसिफिक आंसर मिले, राइट? तो इससे हमको क्या पता पड़ता है कि जो वॉइस सर्च की जो क्वेरीज होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं और कॉन्वर्सेशनल होती हैं। ये सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ठीक है? और गाइस साथ साथ इसको लिख भी लेना, नहीं तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड डू इट अकॉर्डिंगली, दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है? अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर कि जैसे आपने ये मैंने आपको समझा दिया था एसईओ का मीनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद क्या आता है? वॉइस सर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? वॉइस सर्च इंपॉर्टेंट इसलिए है यार क्योंकि आजकल
100% लोग अगर इंटरनेट पे हैं तो 50% लोग जो हैं वो वॉइस सर्च का यूज करते हैं। वो जो है ना वॉइस सर्च चाहते हैं। दे want to understand voice search, they want to do voice search and everything। ठीक है। तो अब इसमें कैसा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात ये हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है सिंपली कि अगर 50% लोग वॉइस सर्च पे रिलायबल हैं, अगर 50% लोग वॉइस सर्च पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वॉइस सर्च इज एक्चुअली ट्रेंडिंग। ठीक है। और हमको जो अपना कंटेंट है वो उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब हम बोल रहे हैं कि यार हमको कंटेंट उसके अकॉर्डिंग बनाना है, बट वो करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने कंटेंट में क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करनी है। ठीक है। उसके बाद हमको जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें हम मल्टीपल जगह पे हेडिंग्स की जगह क्वेश्चन वाली हेडिंग्स डाल रहे हैं, तो उनका जो एज अ काइंड ऑफ आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ वो आंसर होगा एक ऐसे 40 to 50 वर्ड्स का, जो हम शॉर्ट आंसर लिखते थे ना, उसके फॉर्म में होगा वो आंसर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे ये चीज है कि उसके फॉर्म में क्योंकि हमारा आंसर होगा, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उस केस में जो भी आंसर हम दे रहे हैं वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। वो एकदम ना, जो आंसर है टू द पॉइंट होने के साथ साथ वो जो आंसर है वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में आना चाहिए। प्लस हर पेज जो भी आप बना रहे हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है, वो आपको क्या करना है कि वो जो पेज है आपके वेबसाइट का, वो आपको ये इंश्योर करना है कि आप हर पेज के एंड पे एक FAQ सेक्शन डाल रहे हो। ठीक है। और लास्ट यूज स्केमा मार्कअप, आपको स्केमा मार्कअप यूज करना है। ठीक है। क्विक रिव्यू दे रही हूँ गाइस, इसलिए प्लीज नहीं समझ में आया तो फटाफट पूछ लेना, नहीं तो कल वाली क्लास देख लेना। जस्ट गिविंग अ क्विक रिव्यू सो दैट यू डोंट फील लेफ्ट आउट। ओके। एंड लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट सर्च एंड वॉइस सर्च। सबसे पहला क्वेरी का स्टाइल, टेक्स्ट सर्च पे लोग शॉर्ट कीवर्ड सर्च करते हैं, वॉइस सर्च पे लोग फुल लेंथ क्वेश्चंस या फिर नेचुरल सेंटेंसेस सर्च करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं क्वेरीज का, तो टेक्स्ट सर्च में है बेस्ट कैफेज मुंबई, वॉइस सर्च में है व्हाट आर द बेस्ट कैफेज नियर मी इन मुंबई। देन डिवाइस यूज्ड, डिवाइस यूजुअली टेक्स्ट सर्च होती है डेस्कटॉप और मोबाइल पे, और वॉइस सर्च होती है मोबाइल फोन या स्मार्ट स्पीकर्स पे। ठीक है। और लैंग्वेज स्टाइल क्या होती है, टेक्स्ट सर्च की होती है फॉर्मल कीवर्ड बेस्ड, और वॉइस सर्च की होती है कॉन्वर्सेशनल क्वेश्चन बेस्ड। जो कल क्लास में नहीं थे बस ये टेबल बना लो, बाकी सारे नोट्स कल लिख लेना। और मुझे चैट में बता दो व्हेन इट्स डन, सो वील हम अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे, विच विच इज फीचर्ड स्निपेट्स एंड पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है।
गाइस डन। बाकी सबने कर लिया गाइस? ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू डू इज फीचर स्निपेट्स एंड पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक मैंने ये बताया था कि व्हाट इज पोजीशन जीरो। अगर हम कोई सा भी क्वेश्चन जाके सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये जो आंसर आता है, ठीक है, ये आंसर यहाँ जहाँ आ रहा है, और ये जो भी वीडियोस या जो भी ब्लॉग्स के बारे में बताता है, दिस एंटायर पोजीशन इज नोन एज पोजीशन जीरो। ठीक है, यहां से तो फर्स्ट पोजीशन चालू होती है। दिस इज नोन एज पोजीशन जीरो। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि पोजीशन जीरो का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इज वी आर गोइंग टू सी कि पोजीशन जीरो का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, फीचर्ड स्निपेट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि फीचर्ड स्निपेट क्या होता है। देखो, फीचर्ड स्निपेट क्या होता है ना, फीचर्ड स्निपेट एक एक बॉक्स होता है, ठीक है, जो सारी समझना बात को। हमने अभी देखा था कि पोजीशन जीरो क्या होता है, ठीक है, इसी पोजीशन जीरो को हम कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। ठीक है, फीचर्ड स्निपेट का मतलब क्या है गाइस? फीचर्ड स्निपेट का मतलब ये है कि जो भी आपने एक किसी भी चीज का आपने क्वेश्चन ढूंढा, आंसर ढूंढा है, वो आंसर आपको एक स्मॉल उसमें एक क्विक ग्लैंस में फीचर्ड स्निपेट में, या जिसको आप कहते हो पोजीशन जीरो, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। दैट इज नोन एज फीचर्ड स्निपेट। फीचर्ड स्निपेट क्या होता है? यह एक ऐसा बॉक्स होता है जो गूगल के सबसे टॉप पे आता है, सारे रिजल्ट्स के ऊपर। ये एक बॉक्स में आता है। जब आप इसको, अगर अभी तो मैंने इसको बड़ा किया था, ठीक है, ये ऐसे एक बॉक्स में आ रहा है। जब हम शो मोर करेंगे तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो एक बॉक्स में आता है और ये क्या करता है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू बॉयल एन एग, तो उसका आपको ना एक क्विक आंसर देता है। डिटेल स्टेप्स देखो नीचे आ रहे हैं, आपको एक क्विक आंसर मिल रहा है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, अ फीचर्ड स्निपेट इज अ स्पेशल बॉक्स, ठीक है, जो सबसे ऊपर आ रहा है सारे लिस्टिंग्स के ऊपर, और आपके आंसर का एकदम डायरेक्ट जवाब दे देता है। अगर आप चाहो तो इसके डिटेल स्टेप्स देख सकते हो, नहीं है तो आपका काम इससे भी चल सकता है। ठीक है, फीचर्ड स्निपेट की डेफिनेशन नोट डाउन कर लो प्लीज। प्लीज ये जब हो जाए तो मुझे बता देना। परफेक्ट, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि हम इस पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन जीरो। ठीक है, पोजीशन जीरो हम बोलते हैं, तो पोजीशन जीरो हम उसको क्यों बोलते हैं, राइट। सबसे पहली बात वेरी ऑब्वियस, कि ये पोजीशन जीरो इसलिए है बिकॉज ये सारे पोजीशन से ऊपर है। ठीक है, वाई इज दिस पोजीशन जीरो, बिकॉज ये पोजीशन वन के भी ऊपर है, वन के ऊपर तो ऑब्वियसली जीरो ओनली कम्स। ठीक है, तो सबसे पहले वेरी ऑब्वियस। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि ये इम्पोर्टेंट होता है वॉइस सर्च के लिए। ठीक है, पोजीशन सर्च जो है वो वॉइस सर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप वॉइस सर्च करते हो, वॉइस सर्च का मतलब क्या होता है, वॉइस सर्च का मतलब होता है कि जब भी आप वॉइस सर्च करते हो, यानी कि आप अपने इसको कमांड देते हो, इसको कमांड देते हो भाई, आपके जो भी चैट जीपीटी हैं, या जो आपकी ये जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं सिरी वगैरह, ठीक है, इनको आप जब भी एक कमांड देते हो तो क्या होता है कि वो लोग आपको वॉइस, मतलब वॉइस में ही आंसर करते हैं, टेक्स्ट में आंसर नहीं करते। तो वो कहाँ से आंसर ढूंढ के लेके आते हैं, ये पोजीशन जीरो से। ठीक है, तो पोजीशन जीरो को पोजीशन जीरो क्यों बोलते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर वन, वो फर्स्ट रिजल्ट के भी ऊपर आती है। नंबर टू, ज्यादा स्पेस लेती है कंपेयर टू जो भी आपके बाकी सारे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। नंबर थ्री, यूजुअली लोग जब एक क्वेश्चन सर्च करते हैं, अगर आप भी करोगे तो आप भी सिर्फ इसको, इस ये जो टेक्स्ट बॉक्स में आंसर आ रहा है इसको पढ़ के एंड यू विल लीव, आप चैट बॉक्स को लीव कर दोगे। ठीक है, और वॉइस सर्च के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को भी मतलब नो मैटर जो भी आप सर्च करोगे, आप में से कोई भी सर्च करेगा, वो क्या, आप में से जो भी कोई सर्च करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस वाले पार्ट को पढ़ के और जो है वो चला जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस वाले पार्ट को पढ़ के एंड दे विल लीव, ये सोच के कि हमारा तो यार काम हो चुका है, हमको अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, दैट इज वॉट इज नोन, इट इज मोर लाइकली, दैट इज वाई वॉइस सर्च यानी कि पोजीशन जीरो इज इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि जब भी आप वॉइस सर्च देते हो, वॉइस कमांड्स देते हो, तो आपके जो भी वॉइस असिस्टेंट्स हैं वो यहीं से आंसर पढ़ के जाएंगे। ठीक है,
ये प्लीज नोट डाउन कर लो। आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। गाइस लिख लो तो बता देना। ठीक है, परफेक्ट। अब एक बार फीचर्ड स्निपेट ऑफ पोजीशन जीरो को खुद से एक बार एक काम करो। सब लोग अपना अपना फोन लैपटॉप जो भी तुम लोग के हाथ में है, कोई भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जाके सर्च करो और देखो कि आपको पोजीशन जीरो वाला बॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू हैव टू टेल मी व्हाट क्वेश्चन यू सर्च्ड एंड उसमें जो जीरो बॉक्स आया कि नहीं आया, जल्दी। देन आगे करेंगे। गाइस कर लिया? हो गया?
मिलता है, आपने जो भी भेजा है, वी आर अनेबल टू सी इट। आई होप दिस। बाकी सबने सर्च कर लिया, सबका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कि फीचर्ड स्निपेट्स कैसे दिखते हैं, है ना। सबने, आई एम होपिंग कि सबने अपने अपने फोन एंड लैपटॉप्स पे सर्च कर लिया है। सबको पोजीशन जीरो आंसर दिख रहा है। अंजलि, मिथिलेश। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि, हाँ अंजलि, मोस्टली आपके कुछ लैपटॉप गूगल क्रोम या तो अपडेटेड नहीं होगा या समथिंग लाइक दैट। तो वैसा भी कुछ हो सकता है, बट दैट्स ओके। एक बार फोन में ज्यादा यूज होता है इसका, बिकॉज ज्यादातर फोन में यूज होता है अगेन, क्योंकि फोन पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं ना, इसलिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक बार ये कॉमन फॉर्मेट्स वाले जो है ना, ये वर्क कर लो। ये सबने लिख लिया तो मुझे बता देना यार।
हमने लिख लिया फीचर्ड स्निपेट के टाइप्स। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट समझो कि चार तरह के फीचर्ड स्निपेट्स आते हैं। ठीक है। यार मुझे बता दो अगर कोई अभी भी लिख रहा है तो आई वोंट गो अहेड। परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन सर्च करते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन सर्च करने पे क्या होता है, एक क्वेश्चन सर्च करने का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करें क्या, एक पैराग्राफ सर्च करते हैं। ठीक है। एक अगर हम सर्च करते हैं व्हाट इज एसईओ, तो हमारा जो पोजीशन 0 है उसमें क्या आएगा, हमारा जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हमको दिखेगा जो हमको बताएगा व्हाट इज एसईओ का, हमको आंसर दे देगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐसा कुछ सर्च करते हैं कि हाउ टू लूज वेट, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेप्स और आइटम्स शो होंगे। अब हम क्या करेंगे, एक साथ सब कुछ सर्च करके देखेंगे व्हाट इज एसईओ। हमने ये सर्च करा तो हमको क्या मिला, एक पैराग्राफ मिला। ठीक है। अब हम देखते हैं हाउ टू लूज वेट। तो यहाँ पे ये पूरा आपको दिख रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लिस्ट आ गई। उसके बाद जीएसटी रेट्स फॉर आइटम सर्च करेंगे तो एक टेबल आएगी। और अगर आप कुछ पूछोगे कि ये काम कैसे करना है तो एक यूट्यूब वीडियो आएगा। तो चार तरीके के कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं जो पोजीशन 0 में आते हैं। चार तरीके के कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं जो यूज में आते हैं, जो गूगल यूज करता है जब आपको उसको जवाब देना होता है। ठीक है। आप जो उसका जो तरीका होता है जवाब देने का, वो डिपेंड करता है आपकी क्वेरी के ऊपर। अगर आपने कुछ ऐसा पूछा है जो पैराग्राफ में सफाई हो सकता है तो पैराग्राफ में हो जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसा पूछा है जो स्टेप्स या कुछ लिस्ट वाले आइटम्स में, तो वो आपको एक लिस्ट देगा कि आपको पहले ये करना है, पहले वो करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें कंपेयर करनी है तो आपको एक टेबल देगा। और अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है, जैसे हाँ एक टाई को कैसे टाई करना है, तो आपको वो एक यूट्यूब वीडियो देगा। ठीक है। तो चार कॉमन फॉर्मेट्स क्या होते हैं जो पोजीशन 0 में अपेयर करते हैं, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल एंड वीडियो। इसमें कोई डाउट है, ये सबको समझ में आ गया? कोई है जिसको नहीं आया?
सबको क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। अब सारे के सारे क्या करो, सब जाओ और ये चारों क्वेरीज अपने साथ अपने फोन पे सर्च करो, और मुझे बताओ कि तुम लोग को आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। या फिर ये सबने नोट डाउन कर लिया है तो इसको आराम से कर लेना। दो दो टॉपिक्स हम और कर लेते हैं क्विकली। ठीक है। अब आता है कि फीचर्ड स्निपेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा था कि फीचर्ड स्निपेट क्या होते हैं, वो उनको पोजीशन जीरो क्यों बोलते हैं, एवरीथिंग। अब हमको देखना है कि फीचर्ड स्निपेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सबसे पहले, विजिबिलिटी कंटेंट को ज्यादा मिलती है। ठीक है। दूसरी, दूसरी क्या होती है, सीटीआर अच्छा होता है, ट्रस्ट और अथॉरिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर आपका कोई भी अगर आंसर पोजीशन जीरो में आ रहा है, ठीक है, पोजीशन जीरो में अगर आपका कोई भी आंसर आ रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो जो भी आंसर है पोजीशन जीरो वाला, वो क्या है, वो जो आंसर है अगर उसमें कोई आर्टिकल शो हो रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर उसमें कोई आर्टिकल शो हो, कोई आंसर शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रस्टवर्दी है और क्रेडिबल है। ठीक है। तो इससे, अगर पोजीशन जीरो में आपकी वेबसाइट आ रही है या आपकी वेबसाइट का आंसर आ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस शोज दैट आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो वेबसाइट है, दैट इज क्रेडिबल एंड दैट इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, फीचर्ड स्निपेट जो है वो वॉइस वाले आंसर्स में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो आप अपने वॉइस असिस्टेंट से कुछ भी पूछते हो तो उनको आंसर कहाँ से मिलता है, उनको उनको आंसर मिलता है इन फीचर्ड स्निपेट से। ठीक है। तो अब फीचर्ड स्निपेट की इंपॉर्टेंस क्या हुई, फीचर्ड स्निपेट की जो इंपॉर्टेंस है वो ये हुई, नंबर वन, कि ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। नंबर टू, सीटीआर अच्छा होता है। नंबर थ्री, ट्रस्ट और अथॉरिटी इंक्रीज होता है। नंबर फोर, वॉइस सर्च के आंसर्स को हेल्प मिलती है। इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। हेलो। हम्म।
गाइस ऑल डन। ठीक है, परफेक्ट। अब सबसे पहले ये समझो कि हम पोजीशन जीरो की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन जीरो की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट पोजीशन जीरो जो है वो हमको कैसे यूज करना है, ठीक है। नंबर वन, कैसे फीचर्ड स्निपेट्स करना है। सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करनी है। नंबर टू, जो भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली आंसर करो। ऐसा नहीं है बहुत घुमा फिरा के, जैसे हम नहीं बड़ा आंसर करने के लिए लिखते थे बचपन में, वैसे नहीं करना है। what we have to do is we have to write it in such a way that the question is immediately answered. उसके बाद थर्ड क्या करना है, लिस्ट या स्टेप्स यूज करने हैं हाउ टू कंटेंट के। अगर कोई हाउ टू कंटेंट है तो नंबर्ड लिस्ट यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद फोर, अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो टेबल यूज करो। और नंबर फाइव, एफएक्यू सेक्शन। देखो, सिंपल गोल, जो सीधा सीधा गोल है, वो गोल यही है। द इंटायर गोल इज द फैक्ट कि आपको जो है ना उसको बहुत सिंपल बनाना है। आपको क्या करना है, उसको बहुत ना, जो आंसर्स है वो सिंपल बनाना है। बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है, बहुत डिप्लोमेटिक ऐसे घुमा के नहीं बताना है। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ना हाउ टू कंटेंट का यूज करना है, ठीक है। अगर जो भी आंसर मांगा गया है उसको एक प्रॉपर डिटेल्ड ओरिएंटेड आंसर देना है उसको, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ना कभी भी कुछ भी ऐसा आंसर नहीं करना है जिससे कोई दिक्कत हो जाए, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। अगर उसमें कोई भी लिस्ट या स्टेप्स पूछे गए हैं तो आपको वो लिस्ट और स्टेप्स वैसे के वैसे देने हैं। वट एवर इज बींग आस्क्ड टू यू वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। ये पांचों चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करनी है। बहुत लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं। नंबर थ्री, हाउ टू कंटेंट अगर है तो नंबर्ड लिस्ट यूज करो, स्टेप बाय स्टेप करके बताओ। नंबर फोर, कंपैरिजन के लिए ना टेबल्स यूज करो। और नंबर फाइव, एफएक्यू सेक्शन ऐड कर दो, ठीक है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो।
गाइस सबने लिख लिया? ऑल डन? जो भी आज हमने करा उसमें कोई डाउट्स हैं? परफेक्ट। कोई डाउट्स हो तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में बता देना। नहीं है तो वेरी गुड, वील कवर मोर अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स एंड पोजीशन जीरो, और उसके बाद कन्वर्शन कन्वर्सेशनल क्वेरीज, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली संडे, बाय बाय।